बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौशीन और आप देख रहे हैं किचन व्लॉग्स विद नौशीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे। आज बना रही हूं जी मैं मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है। बच्चे बड़े घर में सब ही आइसक्रीम शौक़ से खाते हैं। तो आज मैंने सोचा क्यों ना कस्टर्ड को आइसक्रीम का टेस्ट दे दिया जाए, क्योंकि कस्टर्ड तो अक्सर घरों में मौजूद ही होता है। तो ये आइसक्रीम बहुत ही कम चीज़ों से बनी है। आज आइसक्रीम को डेकोरेट करने के लिए मेरे पास कोई बादाम पिस्ते भी नहीं थे, लेकिन फिर भी ये बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि मेरी कोशिश हमेशा यही होती है कि मैं कम खर्च में आपको एक अच्छी रेसिपी दे सकूं जो सब आसानी से अपने घर में बना सकें और किसी को मुश्किल ना हो। तो बहुत ही कम चीज़ों में बहुत अच्छी मज़ेदार सी यमी सी क्रीमी सी हमारी तैयार हो गई है मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम। तो चलिए फटाफट से इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाते हैं। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल किचन व्लॉग्स विद नौशीन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और अपनों के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी, हमारे साथ रहिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर पैन में ले लेंगे जी हम 500 ml दूध। ये फुल फैट दूध है। कप से नापेंगे तो 2 कप ये दूध है। इसे बॉयल होने के लिए रख दिया है। जब तक दूध को बॉयल आ रहा है तब तक हम कस्टर्ड पाउडर मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पर 1/4 कप दूध ले लेंगे और इसमें 3 खाने के चम्मच मैंगो कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे। आप कोई भी फ्लेवर यूज़ कर सकते हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, जो आपका दिल चाहे। मैं मैंगो कस्टर्ड यूज़ कर रही हूँ। अच्छा, इसे अच्छी तरह से यहाँ मिक्स करेंगे ताकि कोई इसमें लम्स वगैरह ना हो। और ये जो दूध हम कस्टर्ड इसमें मिक्स कर रहे हैं, ये दूध ठंडा होना चाहिए, गर्म नहीं होगा, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी। तो इस बात का आप ध्यान रखें। अच्छा जी, यहाँ पर दूध को बॉयल आ चुका है तो इसमें अब हम चीनी ऐड करेंगे। ये मैंने 3/4 कप चीनी डाली है। इस 1 कप से, यानी इतनी सी कम हो। चीनी डालने के बाद अच्छी तरह से 2 से 3 मिनट और इसे पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो सके इसमें, और 2 से 3 मिनट इसे और बॉयल आ जाए। अच्छा जी, यहाँ चीनी अच्छी तरह से मिक्स हो गई है। तो जो हमने कस्टर्ड पाउडर घोल मिक्स करके रखा हुआ था दूध में, वो आहिस्ता आहिस्ता करके डालना शुरू करेंगे और लगातार इसमें चम्मच हिलाते जाएंगे। इस टाइम फ्लेम मैंने रखी हुई है लो टू मीडियम। तो इसे अच्छी तरह से इसमें पकाएंगे हम। बस चम्मच हमने लगातार हिलाना है, इसे नीचे लम्स वगैरह नहीं इसे बनने देना है। तो बहुत अच्छा सा थिक सा हमें कस्टर्ड चाहिए अपनी आइसक्रीम के लिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी देर हो गई है ऐसे पकते हुए, कस्टर्ड थिक होना शुरू हो गया है यहाँ पर। तो ये देखें जी, 5 से 6 मिनट लगे हैं। लगातार मैं ऐसे चम्मच हिलाई जा रही हूँ और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। तो ये अच्छा सा थिक हो गया है। इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए। अच्छा जी, अब इसे मैंने चूल्हे से उतार लिया है और इसे पहले रूम टेम्परेचर पर आने देंगे और उसके बाद इसे फ्रिज में रख कर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे फ्रिज में रख के अच्छा सा चिल करना है। बहुत ज़्यादा ठंडा हमें करना है। तो इस बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है। पूरी वीडियो देखनी ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो। अच्छा जी, 2 घंटे हो गए हैं। मैंने कस्टर्ड को फ्रिज में रखा हुआ है अच्छा सा चिल होने के लिए। और यहाँ मैंने एक पैकेट ले लिया है व्हिप क्रीम का। ये 200 ml का पैकेट है मेरे पास। अच्छा, इस बात का ध्यान रखना है कि आपने ये क्रीम जो है बहुत चिल्ड यूज़ करनी है। इसे मैंने फ्रिज में रखा हुआ था, ये बहुत अच्छी सी ठंडी है। गर्म आपने यूज़ नहीं करनी है, बाहर रखी हुई यूज़ नहीं करनी है। अच्छा जी, तो अब इसे अच्छी तरह से बीटर से हम व्हिप करेंगे। तो ये देखें जी, अपनी साइज़ से, ओरिजिनल साइज़ से जितनी क्रीम होती है उससे 4 गुना ये ज़्यादा हो जाती है। अच्छी सी फ्लफ़ी हो जाती है, लेकिन इसे 4 से 5 मिनट लग गए हैं मुझे अच्छी तरह से व्हिप करते हुए। तो अभी भी ये पूरी नहीं हुई है। ये जब पूरी होगी तो मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाऊंगी कि इसे चेक करने का एक तरीका है कि ये हमारी क्रीम अच्छी तरह से व्हिप हुई है या नहीं। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि बार बार वीडियो पूरी देखिएगा ताकि कोई स्टेप मिस ना हो और आपकी एक अच्छी सी आइसक्रीम घर पर तैयार हो सके। तो देखिए जी, आप इसकी लुक चेक कीजिए, ये कितनी फ्लफ़ी सी व्हिप हुई है। तो मैं अभी आपको चेक कराती हूँ। ये देखिए, मैं बाउल मैंने उल्टा किया है तो ये बिल्कुल नहीं गिर रही है। इसका मतलब ये है कि ये बहुत अच्छी सी बिल्कुल परफेक्ट व्हिप हुई है हमारी क्रीम। तो चलिए अपने कस्टर्ड को ले आते हैं। ये जी 2 घंटे मैंने इसे फ्रिज में रखा है और ये अच्छी तरह से ठंडा हो गया है और क्रीम भी हमारी ठंडी है। तो अब इसमें हमने कस्टर्ड को सारा डाल दिया है।
अब इसे दोबारा से हम बीट करेंगे। यहाँ पर इसे अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है हमें, ताकि कोई भी लम्प्स ना रहे और सारा कस्टर्ड और क्रीम हमारी एक जान हो जाए। तो इसमें भी थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। रुक रुक के हम थोड़ी थोड़ी देर बाद बीटर को रोकेंगे और फिर दोबारा से करेंगे। अच्छा जी, अच्छे से कलर के लिए इसमें मैं थोड़ा सा फूड कलर डाल रही हूँ, येलो फूड कलर। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिएगा। और इसे साथ साथ बीट करते जाएंगे तो देखें कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर आता जा रहा है। तो थोड़ी सी मेहनत ज़रूर होगी, आखिर आइसक्रीम बना रहे हैं हम, कोई मजाक तो नहीं है घर में, बेशक कस्टर्ड आइसक्रीम है। तो इसे बीट करते जाएंगे हम। और ये देखें इसका साथ साथ टेक्सचर भी चेक करें आप, कितना क्रीमी सा बनता जा रहा है। लेकिन ये अभी यहाँ पर तैयार नहीं है। इसे अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसे हमने 2 घंटे तक फ्रीज़र में रख देंगे। इसे पूरा हमें आइसक्रीम की तरह जमाना नहीं है, लेकिन 2 घंटे तक इसे अच्छी तरह से ठंडा करना है। आइसक्रीम को बहुत ज़्यादा यमी बनाने के लिए एक स्टेप इसका रहता है, वो हम 2 घंटे बाद करेंगे, वो इसका सीक्रेट स्टेप है। लेकिन 2 घंटे के लिए इसे फ्रीज़र में रखना है। अब मैं मिलूँगी आपसे 2 घंटे बाद। अच्छा, मैंने इसे 2 घंटे के लिए कवर करके रखा था फ्रीज़र में, और अब मैंने इसे 2 घंटे बाद निकाला है। और इसे मैं एक बार फिर चलाएंगे बीटर बहुत अच्छी तरह से। ये स्टेप हमने इसलिए किया है कि हम आइसक्रीम को और ज़्यादा क्रीमी सा टेक्सचर दे सकें। ये देखें चलते चलते बीटर कितना इसकी लुक अच्छी होती जा रही है और बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर आता जा रहा है। तो ये यहाँ हो गई है हमारी आइसक्रीम तैयार बिल्कुल। अब इसे हम किसी बाउल वगैरह में, आप जिसमें आपने जमानी हो आइसक्रीम, उसमें डाल दीजिए। मैं इस एयर टाइट बॉक्स में जमा रही हूँ, थोड़ी सी इसमें जमाऊँगी और थोड़ी सी बच्चों के कप्स में जमाऊँगी, वो आखिर बच्चों को भी खुश करना है जी। तो ये देखें छोटे से मेरे पास कप्स थे, तो मैं इसमें डाल रही हूँ। इसे ऊपर से अच्छी तरह से ढक्कन लगा देंगे ताकि इसमें एयर वगैरह ना जाए। तो जितने बर्तनों में आपकी चीज़ें लगी हुई हों वो अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए ताकि ज़ाया कोई चीज़ ना हो। तो थोड़ा सा करेंगे इसे यहाँ पर टैप, ताकि अंदर से इसकी एयर वगैरह जो भी हो वो निकल जाए अच्छी तरह से। और इसे ऊपर से कर देंगे सेट ताकि ये खूबसूरत लगे। मेरे पास बादाम पिस्ते वगैरह कोई नहीं थे, तो मैं इसलिए इसे बिल्कुल सादगी से ही बना रही हूँ। अगर आपके पास बादाम पिस्ते हैं तो इस पर ज़रूर डाल दीजिएगा। और इसे अच्छी तरह से ढक्कन से ढक कर तो इसे रख देंगे हम फ्रीज़र में तकरीबन 8 घंटे के लिए। तो मिलते हैं 8 घंटे बाद। अच्छा जी, 8 घंटे गुज़र चुके हैं और इसे फ्रीज़र में से निकाल लिया है। तो ये हमारी जी बहुत ही गुड लुकिंग सी आइसक्रीम हमारी ख़ुद बनाई हुई घर पर तैयार हो गई है। मैंगो कस्टर्ड आइसक्रीम बहुत मज़ेदार है और लुक भी बहुत अच्छी है इसकी। तो अगर मेरे पास बादाम पिस्ते वगैरह और चीज़ें होती, टूटी फ्रूटी वगैरह होती, तो ये बहुत ज़्यादा इसे खूबसूरत बनाया जा सकता था। लेकिन कोई बात नहीं जी, सादगी में भी बड़ी बात है। इसका आप चेक कीजिए कि इसका टेक्सचर कितना अच्छा है, कितना क्रीमी सा आया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, अपने प्यारों के साथ शेयर कीजिए। फिर मिलूँगी किसी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनी फैमिली का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।